14 फरवरी को केजरीवाल रामलीला मैदान में शपथ लेंगे। 14 तारीख को ही एक बरस पहले लौट जाइए तो इसी दिन लोकपाल बिल के मद्देनजर उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और उन्होंने कहा था कि लोकपाल पास नहीं होगा तो मैं गद्दी छोड़ रहा हूं। और फिर दोबारा इतिहास जो है दिल्ली का 360 डिग्री में घूमकर वहीं आकर खड़ा हो गया है जहां पे 14 फरवरी को रामलीला मैदान में अरविंद केजरीवाल शपथ लेंगे। सार्वजनिक और सामूहिक तौर पर यह शपथ होगा और इन सब के बीच कहीं ना कहीं इस बात का भी एहसास होगा कि क्या वाकई दिल्ली शपथ ले रही है, क्योंकि 28 सीटों का नजारा जो 2013 में नजर आया था, जिस समय 28 दिसंबर को उन्होंने शपथ ली थी, वो नज़ारा इस बार बिल्कुल दुगना नहीं तिगुने की स्थिति में आकर अगर खड़ा हो गया है तो नज़ारा वाकई देखने वाला होगा। क्योंकि रामलीला मैदान की पहचान सत्ता परिवर्तन के लिए आंदोलन से रही है और रामलीला मैदान अब क्या वाकई सत्ता में आकर व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में कदम बढ़ा सकता है या नहीं बढ़ा सकता है, ये शायद बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि केजरीवाल ने जिक्र किया था इसलिए राजनीति में आ रहे हैं क्योंकि कीचड़ में जाना पड़ेगा, कीचड़ के दाग लगेंगे लेकिन तभी हम सफाई कर सकेंगे। तो अब सफाई कम से कम कांग्रेस की पूरी तरीके से हो गई, बीजेपी की सफाई हो गई, लेकिन क्या वाकई सिस्टम में सफाई होगी या नहीं होगी? जब 65 विधायक आपके 70 में से हैं तो मैसेज बहुत साफ है, जो चाहे सो नीतियों के आश्रय आप दिल्ली विधानसभा में कर सकते हैं और कोई रोक टोक नहीं है। क्या ये मैसेज इतना बड़ा है जिसके जरिए केजरीवाल अब इस जिम्मेदारी के साथ और लगातार जिस बात का वो जिक्र कर रहे हैं कि संयम रखना है, एरोगेंस नहीं आना है, घमंड नहीं पालना है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों का हाल अगर ये है तो वो घमंड की वजह से है।